वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इनोवेस्ट भारत पर। क्या आप चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर भारत के थीम के तहत इन्वेस्टमेंट करें और अच्छा रिटर्न कमाएं? क्या आप चाहते हैं जो इंडिया का विजन है मेक इन इंडिया, उस विजन के साथ में जुड़ें और अच्छा रिटर्न कमाएं? क्या आप चाहते हैं जो भारत की आन बान शान से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं और जो कंपनीज हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करें और अच्छा रिटर्न कमाएं? नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डिफेंस फंड की। डिफेंस म्यूचुअल फंड, जो फंड भारत की सुरक्षा के साथ साथ जो इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। डिफेंस फंड एक ऐसा फंड है जिसमें जो फंड मैनेजर्स डिफेंस सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस डिफेंस म्यूचुअल फंड की सीरीज में मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में कवर करूंगा। फर्स्ट में हम जानेंगे कि डिफेंस म्यूचुअल फंड क्या है, एक डिफेंस सेक्टर का ओवरव्यू जानेंगे। सेकंड में हम जानेंगे कि क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने और ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स लेवल पर, जिसकी वजह से ये फंड पॉपुलर हो रहा है। थर्ड थिंग हम ये जानेंगे कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या रिस्क एंड रिटर्न्स हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिफेंस म्यूचुअल फंड क्या है। डिफेंस म्यूचुअल फंड एक टाइप का थीमेटिक म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी फंड की सब कैटेगरी है, जिसमें डिफेंस सेक्टर्स की डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आती हैं। उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इसमें भी जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका अराउंड 80% मिनिमम इन डिफेंस रिलेटेड सेक्टर्स में और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है फंड मैनेजर, और 20% उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप ये सेम फंड में या अदर किसी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है बेटर रिटर्न्स के लिए। तो हम इस सेक्टर्स का, डिफेंस सेक्टर्स का ओवरव्यू जान लेते हैं। इस डिफेंस सेक्टर को हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इसकी सब कैटेगरी है कि एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इस सेक्टर में, इस सब सेक्टर में वो कंपनीज आ जाती हैं जो एरोस्पेस से जुड़ी हुई हैं, लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो फाइटर जेट्स बना रही हैं। इसमें जो वो कंपनी आ जाती हैं जो मिसाइल सिस्टम्स बना रही हैं, जैसे भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसमें वो कंपनीज आ जाती हैं जो जो एक्सप्लोजिव इक्विपमेंट्स बना रही हैं। नेक्स्ट इज द मिलिट्री इक्विपमेंट। ये इसमें कंपनीज में इस सब सेक्टर में वो कंपनीज आ जाती हैं जो डिफेंस के इक्विपमेंट बना रही हैं, रडार सिस्टम्स बना रही हैं, इनफैक्ट जो एक्सप्लोजिव बना रही हैं, वो कंपनीज आ जाती हैं। एंड थर्ड सब सेक्टर इज इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स हैं, लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो रडार सिस्टम्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो डेवलप कर रही हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, शिप बिल्डिंग एक उभरता हुआ सेक्टर है जिसमें काफ़ी कंपनीज उभर कर आ रही हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, मजगांव डॉक है, गार्डन रिच है, ऐसी कंपनियां हैं जो पनडुब्बियां बना रही हैं, रेस्टोरेंट्स बना रही हैं, नेवी शिप्स बना रही हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जो डिफेंस सेक्टर्स को कैटर कर रही हैं। इसके अलावा भी जो हैं ऐसी कंपनीज हैं जो साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन वॉरफेयर जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है वॉरफेयर में, ऐसी कंपनीज हैं जो इन इन इक्विपमेंट्स को और सेक्टर्स को, डिफेंस सेक्टर को सपोर्ट कर रही हैं। तो मैं इस म्यूचुअल फंड में, डिफेंस म्यूचुअल फंड में इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जो भारत है, भारत वर्ल्ड का सेकंड नंबर का आर्म इक्विपमेंट और डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टर है। क्या आपको ये पता था? अगर आपको पता था तो प्लीज कमेंट में लिखिए। तो भारत वर्ल्ड का सेकंड नंबर का डिफेंस आर्म इंपोर्टर है, जिसके तहत जिसके तहत इंडिया एक बहुत बड़ा चंक वर्ल्ड वाइड का डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करता है। सेकंड फैक्ट ये है कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो वर्ल्ड की 4th और 5th पोजीशन पे आती है कि अगर जो एक्सपेंडिचर करती है डिफेंस सेक्टर के ऊपर। इससे भारत के ऊपर से पहले यूएसए, चाइना, रशिया, जर्मनी आते हैं। इंडिया 5th पोजीशन पे आता है एक्सपेंडिचर, डिफेंस सेक्टर के ऊपर जो एक्सपेंडिचर करता है। इस थर्ड थिंग इज, भारत की गवर्नमेंट ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो विजन बनाया है, थीम बनाई है, और मेक इन इंडिया की जो थीम बनाई है, ये दोनों चीज़ें मिलकर एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं। फर्स्ट थिंग इज,
अगर भारत जो नेट इंपोर्टर था इक्विपमेंट्स का, वो मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में इक्विपमेंट बना रहा है, जिसकी वजह से जो इन कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ रहा है। सेकेंड थिंग इज दैट इंडिया इटसेल्फ में एक बहुत बड़ा चंक इकोनॉमी का अराउंड 2% ये डिफेंस सेक्टर के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहा है, जिसकी वजह से पहले जो इंपोर्ट करता था भारत खुद इंडिया में बना रहा है, और इंडिया की गवर्नमेंट इन कंपनीज को अच्छे ऑर्डर्स दे रही है, जिसकी वजह से इन कंपनीज की जो रेवेन्यू की विजिबिलिटी है, बिजनेस का विजिबिलिटी है अगले 5 से 10 साल की, वो काफ़ी अच्छी है, जिससे बेटर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। एंड अनदर फैक्ट इज कि जो इंडिया जो नेट इंपोर्टर था डिफेंस इक्विपमेंट्स का, अभी एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस कर रहा है। लास्ट अगर हम जाने कि लास्ट अराउंड 10 15 साल में बहुत मल्टीप्लायर के फॉर्म में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है। अगर हम बात करें कि जो डिफेंस बजट है इंडिया का अराउंड 4 लाख के अराउंड में था 8 से 10 साल पहले, जो अब बढ़कर अराउंड 8 लाख करोड़ हो चुका है, जिसकी वजह से जो इंडिया की जो कंपनीज का जो ऑर्डर है वो काफ़ी बढ़ गया है, और अच्छे रेवेन्यू के चांसेस हैं और अच्छी ग्रोथ के चांसेस हैं। अदर थिंग इज दैट कि जो एक्सपेंडिचर तो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन जो इंडिया है इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दे रहा है। जो इंडिया का एक्सपोर्ट है लास्ट 10 ईयर्स में अराउंड 10x हो चुका है। जो अगर हम 14-15 की बात करें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट था 1500 करोड़ के अराउंड में था, जो अभी बढ़कर 25,000 करोड़ हो गया है। और जो इंडियन गवर्नमेंट का जो विजन है कि 2030 तक जो ये 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करना है, तो आप देखिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए, ये ग्रो करने के लिए और मल्टीपैगर बनने के लिए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट ने किए हैं, जिसकी वजह से इसको बूस्ट मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा इसमें फायर का काम कर रहा है एज प्रेजेंट जो करंट सिचुएशंस हैं, जियोपॉलिटिक्स सिचुएशंस हैं, जिसमें अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है, और हर एक कंट्री अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसको अपग्रेड कर रही है और अपनी सुरक्षा के ज़्यादा से ज़्यादा इंतजाम कर रही है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भी डिफेंस इक्विपमेंट्स का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है। और जो इंडिया के जो इक्विपमेंट्स हैं अराउंड 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इससे इसका मतलब क्या है कि इंडिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है वर्ल्ड वाइड, अराउंड 100 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है। लाइक पिनाका सिस्टम हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल्स हो गए, अदर सुदर्शन मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इंडिया के काफ़ी पॉपुलर हैं अदर कंट्रीज में, और काफ़ी कंट्रीज बाय भी कर रही हैं इंडिया से। तो इंडिया एक नेट इंपोर्टर की बजाय एक नेट एक्सपोर्टर की साइड में कदम रख रहा है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जो इस सेक्टर को बूस्ट कर रही हैं, और इसका जो फ्यूचर है अच्छा नज़र आ रहा है। आपकी क्या राय है? आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि डिफेंस म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, डिफेंस सेक्टर का ओवरव्यू जाना। हमने ये जाना कि क्या क्या फैक्ट्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से इस डिफेंस सेक्टर को बूम मिल रहा है। अब हम ये जानेंगे कि इसका रिस्क और रिटर्न क्या है। अब अगर हम पास्ट डाटा के बारे में बात करते हैं तो इस सेक्टर ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। जैसे इस ग्राफ में दिखाई दे रहा है, इसमें 2 लाइनें हैं, एक लाइन ब्लू लाइन है जो निफ्टी के रिटर्न्स को दर्शाता है, एंड सेकंड इज द ऑरेंज लाइन जो डिफेंस सेक्टर के रिटर्न्स को दर्शाता है। तो आप ये देखेंगे कि लास्ट 3 से 4 साल में डिफेंस सेक्टर ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है निफ्टी के रिटर्न्स को, और जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि आगे फ्यूचर में भी कंडीशंस के ऊपर कि जो फ्यूचर में भी ये निफ्टी को आउट परफॉर्म करने वाला है और अच्छे रिटर्न्स देने वाला है। इसमें जो रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी तो है ही है, लेकिन इसमें रिस्क की भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, बिकॉज ये एक थीमेटिक फंड है, एक कंसंट्रेटेड फंड है, जिसमें एक पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इसमें हम हायर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो इसमें रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व है। इसमें कुछ क्रिटिकल रिस्क हैं जो इन्वेस्टर्स को जानने चाहिए कि इसमें जो ये सेक्टर्स है ये बेसिकली 2 मेन थीम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। फर्स्ट थिंग इज दैट जो पॉलिसी ड्रिवन है,
कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, इसके तहत इस सेक्टर को काफ़ी बूम मिल रहा है, तो ये पॉलिसी डिपेंडेंट है। सेकंड थिंग इज़ दैट जो भारत का डिफेंस बजट है, जो एक्सपेंडिचर है, वो ग्रो कर रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। अगर इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो इस सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। तो एंड अनदर थिंग इज़ द वैल्यूएशन रिस्क। इसमें जो सेक्टर्स में जो कंपनीज हैं उसकी वैल्यूएशन हाई हो सकती है, लेकिन अगर आज ये अच्छा रिटर्न देते हैं तो इस जो वैल्यूएशन का जो रिस्क कम हो जाता है। एंड अनदर थिंग इज द जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। इस सेक्टर्स को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। जैसे अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं इस सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से इसमें डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आने की उम्मीद है। तो हमने ये जाना कि डिफेंस सेक्टर के जो रिटर्न्स हैं उसके पास के बारे में जाना, क्या क्या क्रिटिकल रिस्क हैं जो इन्वेस्टर को ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हम अच्छे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो जिस जो रिस्क है, रिस्क में भी जो ये हाई रिस्क वाली कैटेगरी में आता है। इसमें जो इस डिफेंस सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इसमें काफ़ी डिफेंस म्यूचुअल फंड्स हैं जो अवेलेबल हैं। एक्सिस का वैल्यू फंड है जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। मोतीलाल का डिफेंस फंड है, एचडीएफसी का डिफेंस म्यूचुअल फंड है, जिसके तहत आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ये ऐसी थीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं जो आपके जो पर्टिकुलर थीम्स हैं, जो विजन है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो ये वीडियो ये ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए है। प्लीज़ कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लें और अपना रिस्क प्रोफाइल जानें, जिसके बेसिस के ऊपर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग अच्छी से अच्छी जानकारी मिल पाए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।